डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी युवा हैं, आप तमाम साथियों को मैं रवि अपने इस टीम यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सारे लोगों को हार्दिक स्वागत करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जितने भी साथी हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को ज्ञात हो 150 क्वेश्चन का हम लोग का प्रश्न होगा। अभी हम लोग हिंदी भाषा के सवालों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हिंदी भाषा से संबंधित जो सवाल होगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में, इसमें 30 क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा से होगा बाबू, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी के शब्दों से संबंधित और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न कुल मिलाकर 30 प्रश्न 30 क्वेश्चंस होंगे। और टोटल यदि होल पूरे पेपर का देखा जाए तो 150 मतलब 150 क्वेश्चन का पूरा ये आपका सवाल होगा, ये परीक्षा होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नों का चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है बाबू, ये आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यूनिक पब्लिकेशन की बुक मॉडल प्रैक्टिस सेट सब बीबीएस क्वेश्चन साथी गाइड की जो पुस्तक है, उसके 6ठे नंबर प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, उसी के हिंदी भाषा के सवालों पे चर्चा करने के लिए हम लोग एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों को विदित है, पहले ही आप लोग को चर्चा कर चुका हूं, 9वें 10वें मानक का 9वें 10वें स्टैंडर्ड का सवाल क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले विलोम शब्द, जिसको उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, उसी से सवाल हम लोग को पूछा गया है। देखिए, प्रहार का मतलब होता है बाबू आक्रमण करना, किसी पे घात करना। तो हमला और प्रहार दोनों समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं, अतः हमला तो यहां पे होगा नहीं। विहार का मतलब होता है डियर विचरण करना, घूमना, यात्रा करना, तो विहार नहीं होगा। पहले जो आज हम लोग बिहार जो हम लोगों का राज्य है, इसका शुद्ध नाम पहले बिहार ही था, विहार का ही अपभ्रंश बिहार है। प्रतिरक्षा, जब किसी रोगों के संक्रमण से बचाने के लिए जो हम लोग रक्षा करते हैं, उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो रोगों के संक्रमण से बचाव को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है बाबू, तो ये नहीं होगा। तो हमला या प्रहार का उल्टा होगा रक्षा, सहायता। तो यही आपका विपरीतार्थक शब्द 4 नंबर का जो ऑप्शन है, ये आपका उल्टा शब्द विपरीतार्थक शब्द है। आशा करते हैं आप लोगों का ये जवाब बिल्कुल ही सही गया होगा, बिल्कुल सही बनाए हैं। चूंकि आप लोग पहले से काम करते हैं, करके मैच कराते हैं, देखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कितना सवाल मेरा सही गया, कितना गलत गया। तो ये सवाल आप लोगों का सही हुआ होगा, ऐसी मेरी आशा है। और भी जो साथी हैं जो पुस्तक पे अपना काम करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पुस्तक को खरीदें और खरीद करके घर पे पहले सेट का प्रैक्टिस करें, आंसर का मिलान कराएं, एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसको देखें, तत्पश्चात हम लोग डिस्कशन में एक दूसरे के साथ मुखातिब हो। इतना करने के बाद हम लोग का जो है अपने काम पे अच्छा परफेक्शन होगा, हम लोग काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। राम शक्ति के उपासक थे, शक्ति के उपासक। तो इस जो वाक्यांश है, इसके जगह पे कौन सा शब्द रख दिया जाए जिससे इस वाक्य के अर्थ में कोई फर्क न पड़े। तो शक्ति के उपासक, इसके लिए एक शब्द आप रख सकते हैं शाक्त। शाक्त कहते हैं किसको? जो शक्ति के उपासक हैं, सदाचारी, जिनका विचार सत्य, आचार, शील, ज्ञान से भरा हो, उन्हें सदाचारी कहते हैं। अतः ये तो जवाब होगा नहीं। शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए, इसे हटाने के लिए एक शब्द है शाक्त। विष्णु, भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, अर्थात ये ऑप्शन यहां नहीं होगा। भगवान शिव के उपासक को शैव कहते हैं, अर्थात यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो विकल्प है 3 नंबर सही विकल्प होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य है, दृश्य को देखकर व्यक्ति के मन में आश्चर्य है। तो सावधान, सावधान, किसी भी चीजों से डर, कोई खतरा की अनुभूति होती है, वहां हम लोग सावधान बोलते हैं। नहीं, कोई नकारात्मकता का भाव होता है तब। छी, जब किसी चीज से नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, वहां पे छी शब्द का प्रयोग होते हैं। अतः यहां आश्चर्य का भाव है,
जवाब आपका 3 नंबर का विकल्प होगा। तीसरा विकल्प होगा वाह। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां पे आश्चर्य के साथ स्नेह है, प्रेम है, इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग करें। चलिए आगे देखते हैं बाबू। भूखे को खाने के लिए दो। खाने के लिए क्या देंगे? खाने के लिए सोना देंगे। कोई सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत खाएगा? नहीं खाएगा। कपड़ा पहनने की चीज है, पानी पीने की चीज है। खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना होगा, भोजन देना होगा। अर्थात वाक्य का जो भाव है उसके अनुसार विकल्प दूसरे नंबर का है। जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहने की शक्ति हो, क्षमता हो, उसे बोलते हैं बाबू सहिष्णु। सहिष्णु जो किसी भी चीजों को बियर कर सके, झेल सके। जवाब 2 नंबर हो जाएगा। सहनकारी नहीं होगा। सहनशीलता, सहने की जो भावना है, फीलिंग है, उसको सहनशीलता कहते हैं। सहनीय वह कोई भी चीज जिसको बर्दाश्त किया जा सके, झेला जा सके, बियर किया जा सके, उसे सहनीय बोलते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसमें सहने की क्षमता हो उसको सहिष्णु कहते हैं। वह कोई चीज जिसे झेला जा सकता है, जिससे सहन की जा सकती है, उसको सहनीय बोलते हैं। और सहन करने की जो फीलिंग है, जो भाव है, उसको सहनशीलता कहते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हम लोगों का दूसरा विकल्प सटीक विकल्प होगा डियर। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर होती है। जो इंसान हमेशा रोते रहेगा उसके चेहरे पे उदासी, उसके चेहरे पे मायूसी का भाव होगा। हंसी रखने वाला भाव, जिसके चेहरे पे हंसी खुशी होगा, वह उसकी चेहरे पे रोने का संकेत नहीं होगा, वह रोएगा नहीं। दुखी नहीं होती है। दुखी अंतरात्मे की चीज है। दुख को जो ऐसे दिल से व्यक्त करने की चीज है। खुशी, रोना और खुशी का संबंध नहीं होगा बाबू। सदा रोता है, रोने का भाव उदासी से है। रोने से, लड़ाई झगड़े से, किसी के प्रति नफरत से आपके मन पे उदासी का भाव आता है। 7 नंबर का प्रश्न है डियर अपमान। अपमान करना, तिरस्कार करना किसी के बात को नहीं मानना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, उसी को बोलते हैं अपमान करना। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द चाहिए। अदाकार का मतलब होता है जो अदाकारी करता है, जो अभिनय करता है, उसे अदाकार, जिसको आप अंग्रेजी में एक्टर भी बोलते हैं, अभिनयकर्ता भी बोलते हैं। ये नहीं होगा। उपकार, जो किसी दूसरे की भलाई की बात करता है, भलाई के लिए काम करता है, उसको उपकार बोलते हैं। भलाई के द्वारा किया गया जो कार्य का भाव होता है उसको उपकार बोलते हैं। कुंभकार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कुंभकार बोलते हैं। यहाँ होगा तिरस्कार। तिरस्कार करना, अपमान करना, किसी को जो है रिस्पेक्ट नहीं देना, सम्मान नहीं देना, उसी को बोलते हैं तिरस्कार। अर्थात अपमान का जो सही पर्यायवाची होगा वह 4 नंबर का विकल्प आपका तिरस्कार ही सही होगा। आगे है संन्यास लेना, मतलब सांसारिक मोह माया, घर परिवार की जंजाल से बाहर निकल जाना, अपने आप को बिल्कुल एकांत में कर लेना, उसी को संन्यास। अब इसका विलोम उल्टा शब्द का क्या होगा? उल्टा शब्द होगा जो सांसारिक मोह माया में हो, जो संसार के तमाम उलझनों से वाकिफ हो, उसमें लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं सेवक। सेवक बोलते हैं सेवा करने वाले को। अतिथि, जिसके आने की कोई डेट निर्धारित नहीं हो, तिथि निर्धारित नहीं हो, अतिथि बोलते हैं। बाहर का यहाँ कोई अभिप्राय नहीं है बाबू। यहाँ होगा गृहस्थ। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, इसमें हम लोग अपना घर परिवार बसाते हैं। घर परिवार बसाने चलाने में क्या समस्याएं, क्या परेशानी होती है, उससे हम लोग वाकिफ होते हैं, उसी को बोलते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ का विपरीतार्थक संन्यास, संन्यास का विपरीतार्थक उल्टा गृहस्थ होगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उग्र। उग्र होना, उग्र होना का मतलब होता है क्या? उग्र होना का मतलब होता है गुस्सा में हो जाना। अग्रज का मतलब होता है बाबू बड़ा, बुजुर्ग, इल्डर्स जिसको बोलते हैं, तो अग्रज नहीं होगा। अग्र का मतलब होता है आगे का भाग, आगे, तो अग्र नहीं होगा। लड़ाई, युद्ध नहीं होगा। शांत, उग्र, गुस्साया हुआ, खिजाया हुआ, झल्लाया हुआ, उसका उल्टा होगा शांत चित्त, शांत, सौम्य। जवाब आपका 4 नंबर का विकल्प सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फल और सब्जियां
इतने महंगा नहीं होगा बाबू, इतने महंगे हो गए फल और सब्जियां, इतने महंगे हो गए। देखिए फल और सब्जियां दो चीज है, यहां अव्यय में भी एकार है, महंगा में भी एकार देना होगा, महंगे हो गए। यहां जो हमारा धातु है उसमें भी एकार है कि भाव पूछने में डर लगता है, तो इतना महंगा हो सकता था, जब इतने हो गए तो महंगा नहीं महंगे हो जाएंगे। तो इतने एक नंबर का विकल्प होगा। क्या सुधार करना होगा, तो महंगा के जगह पे महंगे लिखना होगा, तब ये वाक्य सही होगा। वाक्य में यही पूछ रहा था, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मतलब कोई गलती है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो मिस्टेक यहां हो गया है, महंगा नहीं होगा महंगे होंगे, अर्थात आपका विकल्प एक नंबर सही होगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब चाहता है किसी के कष्ट को, किसी के दुख को, पीड़ा को हम हर लें, किसी के मन में, किसी के दिल में दुख तकलीफ नहीं रहने दें, ऐसा जब संकल्प ले लेता है तब वह विशेष सुख हर अनुभव करता है। तो यहां जो अव्यय है लिखा हुआ पर, संबंध सूचक अव्यय, पर नहीं होगा का होगा। क्या होगा बाबू, का। सुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव। तो यहां पे जवाब गलत, जो आपका विकल्प है सी नंबर का है, सही क्या करना होगा, तो ये जो लिखा हुआ संबंध सूचक अव्यय पर के जगह पे लिखना होगा सुख का अनुभव करता है। का लिखेंगे तब हमारा वाक्य सही हो गया, अर्थात जवाब हम लोग का क्या होगा, सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं डियर। जिसका वर्णन न हो सके, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जाए, जिसकी व्याख्या नहीं किया जाए, जिसे बोलकर नहीं समझाया जा सके, उसको बोलते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय। शोभनीय, जो शोभा के योग्य है, जिसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी है, उसको शोभनीय बोलते हैं। नहीं होगा। माणिक के पत्थर का नाम है, ये नहीं होगा। हिरण्य का मतलब होता है बाबू सोना। सोना जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सुवर्ण या सोना, उसी को बोलते हैं हाटक, मतलब सोना, सोना धातु। तो सी नहीं होगा। अवर्णनीय, जिसका व्याख्या नहीं किया जाए, वर्णन नहीं किया जाए, उसको बोलेंगे अवर्णनीय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का ताड़ बनाना, एक तिल जो है यह क्या है, तिल जो है बाबू यह जो है एक जैसे आपका सरसों तिलहन फसल है, उसी तरह से तिल भी आपका तिलहन फसल है। सरसों, राई, तिल, ये सब तिलहन फसल है, जिससे तेल निकाली जाती है, तेल मिलती है। तिल का तेल आपको मार्केट में उपलब्ध है, मिलता है। तो तिल जो होता है, जिस तरह से सरसों एक छोटी फसल है, उसी तरह से तिल भी जो होता है उससे भी छोटा पतला होता है। अब कह रहा है कि तिल का ताड़ बनाना, तो एक उतनी छोटी फसल को क्या करना, ताड़ बना देना, मतलब छोटा चीज को बहुत बड़ा बना करके दिखाना, बहुत बड़े रूप में कहना, उसी को बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। एक छोटी वस्तु को, एक छोटे चीज को, किसी छोटे कंटेंट्स को, किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, आडंबरपूर्ण तरीके से कहना, उसी को बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यह आपका सबसे सटीक विकल्प हो। आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियोस के माध्यम से, इस क्लिप के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी इस सेशन पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे डियर। लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों का भी स्नेह मोहब्बत हमारे तमाम टीम की जितने भी लोग हैं सारे लोगों को मिले, मुझे भी स्नेह प्रेम मिले। वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलेंगे डियर। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं। कोई भी जो एडवर्टीजमेंट हम लोग कराते हैं, जो एड्स होता है, आज सोशल मीडिया पे के जरिए एड्स होते हैं, टीवी के जरिए एड्स होता है, न्यूज़पेपर के जरिए एड्स होते हैं, मैगजीन्स के जरिए एड्स होते हैं, विभिन्न तरीके ऐड का बहुत सारे माध्यम है। माउथ पब्लिसिटी भी होता है, मुंह से बोल करके भी हम लोग एक दूसरे से
को किसी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसकी भलाई बुराई। तो विज्ञापन जो है बहुत प्रभावकारी होते हैं। ये बहुत ही अच्छे या बुरा जो है, जिस प्रकार से किसी चीज़ को दिखाया जाए उसका अच्छा इफेक्ट होता है, पर प्रभाव अच्छा पड़ता है समाज पे, इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। बड़ा आकार है, मतलब यहाँ जो है पुल्लिंग का भाव है, बड़ा होती है नहीं होगा बाबू, बड़ा होता है। ये होती जो लिखा है यही गड़बड़ है। अतः इनका दायित्व भी बड़ा होता है। तो जो चीज का प्रभाव ज्यादा होगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी दायित्व भी, उसकी मान भी उतना ही बड़ा होगा। अर्थात बी नंबर का जो पार्ट है इसमें एरर्स हैं। इसके जगह पे बड़ा होती है, इसके जगह पे लिखना होगा बड़ा होता है, तब जाके हमारा ये वाक्य जो है सही होगा। बी नंबर का पार्ट जो है, हिस्सा जो है, उसी पार्ट में हमारा क्या है, वाक्य में एरर्स है, गलती है। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके फूल गए। क्या फूल गए? गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूलना का मतलब होता है माय डियर, किसी भी चीज को देखने के बाद, अचानक देखने के बाद विस्मित हो जाना, बेचैन हो जाना, हैरान रह जाना, परेशान हो जाना कुछ क्षण के लिए। तो हाथ पैर फूलना का मतलब होता है परेशान हो जाना, विस्मित हो जाना, हैरान हो जाना। फेफड़े फूलना नहीं होगा, मुंह फूलना नहीं होगा। गाल फूलना का मतलब होता है किसी से, किसी के प्रति नफरत हो जाना, किसी से झगड़ जाना, किसी से घृणा हो जाना, किसी से नहीं बोलना, उदास हो जाना, उसको बोलते हैं गाल फूलना। तो गाल फूलना ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका जवाब जो है 2 नंबर होगा, हाथ पैर फूल गए। आगे का प्रश्न, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान। जैसे ही बोलते हैं ऊ, इसमें हमारा फंक्शन कौन क्या कर रहा है? ओष्ठ। अतः ऊ का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? ओष्ठ है, होठ है। जवाब आपका 4 नंबर का विकल्प। विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विस्मित, विस्मित होना, हैरान होना, बेचैन होना, एक ही बात है। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, बेचैन हो जाना, परेशानी में हो जाना, हैरान हो जाना। तो हैरान, भूला हुआ, बिछड़ा हुआ नहीं होगा, भूला हुआ नहीं होगा, विस्मित होना, हैरान हो जाना। परेशान या भी नहीं होगा। यहाँ 1 नंबर का विकल्प ही सबसे सटीक विकल्प है। कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कृपण, कृपण का मतलब होता है बाबू मक्खी चूस, कंजूस, बहुत कम पैसा खर्च करने वाला। तो परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला, भला करने वाला, ये जवाब नहीं होगा। दानी, तो कृपण मतलब हो गया कंजूस, और दानी का मतलब दान करने वाला। दान वही करेगा जो कंजूस नहीं होगा। अर्थात कृपण का जो विलोम शब्द होगा वह होगा दानी, उल्टा शब्द होगा दानी। भिखारी, जो खुद भीख मांगता हो, जो खुद जिसके पास अपनी व्यवस्था नहीं हो, वह बेचारा तो क्या होगा? वो तो खुद कंजूसी रहेगा, वो दूसरों को क्या देगा? स्वार्थी का मतलब जो खुद का केवल सोचता है। तो जो केवल खुद का सोचेगा वो समझिए कि कंजूसी है। अब आपके पास खूब है, लेकिन आप अपने बारे में ही केवल सोचते हैं, तो आपको दुनिया दानी नहीं कहेगा, परोपकारी नहीं कहेगा, आपको स्वार्थी ही कहेगा, कंजूस ही कहेगा। जवाब आपका बी नंबर विकल्प, दूसरा नंबर विकल्प हो रहा है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन, 3 नेत्र वाले, अर्थात भगवान शंकर, भोलेनाथ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन। विकारी शब्द नहीं है। यौगिक शब्द, जिसके 2 टुकड़े हों और दोनों का अपना अर्थ हो, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक नहीं होगा। विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द नहीं बाबू, यौगरूढ़ शब्द है। यौगरूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो जिनका सामान्य अर्थ तो होता ही है, सामान्य अर्थ के साथ साथ उनका एक विशिष्ट अर्थ, एक विशेष, एक खास अर्थ होता है, उसी को यौगरूढ़ बोलते हैं। तो त्रिलोचन का मतलब होता है 3 लोचन वाले, 3 आंख वाले, इनका एक स्पेशल मीनिंग है, अर्थात भोले शंकर। तो ये यौगरूढ़ शब्द हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? विशेषण कौन है? यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं, इसमें एक विशेषण है। तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है, नहीं होगा। मकड़ी, मकड़ी जो है कीट पतंग का नाम है, तो नाम जो हो गया वो संज्ञा होगा, ये विशेषण नहीं होगा। तिलचट्टा भी जो है से आपका क्या है? कीट पतंग का नाम है, तो नाम जैसे ही हो गया वो संज्ञा होगा। अर्थात आगे के तीनों शब्द जो है संज्ञा है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बच गए, वह है तिरछा।
तो कोई भी वस्तु कैसी है, तिरछा है। कोई वस्तु कैसी है, तो सीधा है। तो सीधा होना, तिरछा होना, गोल होना, लंबा होना, वृत्ताकार होना, आयताकार होना, ये सब किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का विशेषता बता सकता है। जो व्यक्ति वस्तु का विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे, अर्थात 4 नंबर का जो विकल्प है वह विशेषण से संबंधित है। नेक्स्ट का प्रश्न, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? तो जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा डियर रजनी जोड़ ईश, तो बराबर हो जाएगा रजनीश। तो 2 इकार मिला करके दीर्घ इकार का निर्माण कर रहा है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ संधि। जब 2 हर्ष इकार आकार को लगाकर दीर्घ इकार आकार का निर्माण होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला कहावत में आप क्या है? आप का मतलब होता है खुद, स्वयं। यहां आप का अभिप्राय क्या है? स्वयं या खुद। मतलब स्वयं यदि अच्छे हैं तो जग खुद अच्छे हो जाएगा। यदि आप खुद मूर्ख हैं, खुद किसी के लिए खराब हैं, तो आपको पूरा जगत, पूरा संसार खराब लगेगा। तो आप भला तो जग भला, स्वयं यदि आप अच्छे हैं तो पूरा जगत, पूरा दुनिया आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपका मतलब है स्वयं, खुद। तो स्वयं या खुद जो है माय डियर निजवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग कौन है? तबला, तालाब, तराजू और तुला। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो तुला जो यहां शब्द है बाबू, तुला, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तबला जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, तालाब पुल्लिंग शब्द है, तराजू पुल्लिंग शब्द है, तुला जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये तुला सही होगा। बाकी का ये तीनों जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। हमें स्त्रीलिंग शब्द चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द है बाबू तुला। नेक्स्ट, आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब यहां पुल्लिंग कौन है? 24 नंबर में हमें क्या चाहिए? पुल्लिंग चाहिए। तो पुल्लिंग शब्द है बाबू चांदी की चील की, चांद की चौखट। तो चांद जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। चांदी, चील, चौखट, ये सब हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पे जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटकन बटकन खेलना, बिना मतलब का कार्य करना, व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का समय बिताना, व्यर्थ का कार्य करना, यही आपका जवाब होगा बी नंबर। अटकन बटकन खेलना, बेकार के काम में लगे रहना, अपना समय गंवाना। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल शब्द व्यंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अच, अच शब्द जो है स्वर के लिए, स्वर वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। अच शब्द और व्यंजन वर्ण के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहां लिखा हुआ है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल शब्द का प्रयोग हिंदी व्याकरण में व्यंजन के लिए किया जाता है, व्यंजन वर्ण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट का प्रश्न, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? लास्ट के सेशन में भी आप लोग को चर्चा किए थे, महाप्राण और अल्प प्राण। हाँ, आवाज उच्चारण के दृष्टिकोण से 2 भागों में हम लोग अक्षरों को बांटते हैं, वर्णों को बांटते हैं। महाप्राण वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुखमंडल से ज्यादा हवा बाहर निकलता हो। तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो क, ख, अंग, ये जो वर्गीय व्यंजन है, तो इसमें दूसरा व्यंजन हो गया ख और चौथा व्यंजन हो गया घ। छ, छ, ज, झ में छ और झ, ट, ठ, ड, ढ में ठ, उसके बाद ढ। इसी तरह से जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं 25, इसके दूसरे और चौथे व्यंजन जो होते हैं उसके उच्चारण में ज्यादा मुखमंडल से हवा बाहर निकलती है। दूसरे और चौथे नंबर का वर्ण को महाप्राण कहते हैं, पहला, तीसरा और पांचवें वाले को अल्प प्राण कहते हैं। तो दूसरा नंबर क पहला नंबर वाला है, नहीं होगा। ग तीसरा वाला है, नहीं होगा। पांचवा वाला है, नहीं होगा। दूसरा वाला और चौथा वाला होता है, दूसरा वाला है ख, जवाब हो जाएगा दूसरा। जब ख बोलेंगे तो आपके मुंह से ज्यादा हवा बाहर की ओर निकलेगा, उसको महाप्राण कहेंगे। अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो अनल का मतलब होता है डियर आग। अनल का मतलब होता है आग, अग्नि, दहन, दहन, पावक, पावक, दहन, आग, अग्नि, अनल, सब सार्थक शब्द है। सब जो है समानार्थक शब्द है।
पवन, हवा, वायु, समीर, अनिल, ये पवन का समानार्थक शब्द है तो ये नहीं होगा। वन, अरण्य, कानन, ये सब वन का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत, नग, पहाड़, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का उपयुक्त अर्थ होगा अग्नि, अर्थात जवाब हो जाएगा 1 नंबर। जवाब क्या होगा डियर? 1 नंबर जवाब होगा। 28 का जवाब क्या होगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, द्रव्य का मतलब संपत्ति, संपत्ति, द्रव्य, संपत्ति, धन, दौलत। तो जवाब हो जाएगा बाबू धन, धन, दौलत, द्रव्य। खाद्य पदार्थ नहीं होगा, पेय पदार्थ नहीं, तरल पदार्थ नहीं। तरल पदार्थ के लिए होता है द्रव्य, नहीं होता है बाबू, सरब होता है। सरब, द्रव, लिक्विड, इसका मतलब होता है तरल पदार्थ। और यहां लिखा हुआ है द्रव्य, तो द्रव्य का मतलब होता है धन, दौलत, संपत्ति, वैभव। तो जवाब हो जाएगा डी नंबर। और आज हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न है डियर। आशा करते हैं आप सारे युवाओं को प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए ये क्लिप जो है काफ़ी सहायक होगा। सारे लोग कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। कमेंट्स के माध्यम से आप लोग अपनी बात को रखेंगे, वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे। कृपण का मतलब हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। कृपण का मतलब होता है डियर कंजूस, मक्खी चूस, मितव्ययी, बहुत कम पैसा खर्च करने वाला। इसका विलोम शब्द होगा दानी, जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा। परोपकारी, भिखारी या स्वार्थी नहीं होगा। ये हम लोगों का प्रश्न जो है रिपीटेड है, प्रश्न रिपीट हो गया है, अर्थात यहीं पे हमारे लोगों का सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार के आपके पास क्यूरी हो, कोई समस्या हो, आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कीजिए, कोई भी अपनी परेशानी को रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिवस में। शुक्रिया।